हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपना क्लास 11th में जो चैप्टर चल रहा था कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना। और ये कंसंट्रेशन टर्म कई बार मैं बोल चुका है, 11th में भी है 12th में भी है। तो अच्छे से इसको करते हैं। आपको मोलरिटी तक मैंने बता दिया था, मोलरिटी के होमवर्क में दिए थे, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल और में लिख दिया हूं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिए, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन। हमें क्या करना है, इस सोल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। तो सबसे पहले वाले का सोल्यूशन जरा ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, देखो मोलरिटी बतानी है तो मोलरिटी का पहले फार्मूला लिख लो। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, एन सोल्यूट, है ना। और वी क्या लेना है अपने को, देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। और सोल्यूशन का वॉल्यूम अपने को किसमें लेना है, लीटर में। किसमें लेना है, लीटर में। अच्छे से इसको याद रखे रहिएगा। अब देखना मोल सोल्यूट निकाला जाए तो मोल सोल्यूट क्या हो जाएगा, देखो 4 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आप जानते होंगे, कास्टिक सोडा यानी क्या होता है, NaOH। तो अब देखना मोल सोल्यूट का फार्मूला लगा दिया भाई, गिवन वेट 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया 40 और डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो लीटर में नहीं बल्कि किसमें है, मिलीलीटर में है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। आप जानते हैं कई बार मैंने बोला, देखो ध्यान से, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, 1 डिवाइडेड बाई 1000। मैंने कई बार बोला, इसको क्या लिखे, 10³ लीटर। क्लियर हुआ। अब कितना है तुम्हारे पास, देखो 200 मिलीलीटर। तो 200 मिलीलीटर इक्वल टू क्या हो गया, देखो 200 इंटू कितना हो गया, देखो 1 डिवाइडेड बाई 10³ बात क्लियर हो गई ना। तो यानी इतना क्या हो गया तुम्हारा लीटर। ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए। इस चीज को मैंने कई बार बोला, आप क्या करिए, मिलीलीटर जो भी दिया है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 10³ लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना हो गया, 200 इंटू कितना हो गया, 10⁻3। अब ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो देखो 4 इंटू क्या हो गया, 10⁻3 और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया, 40 इंटू क्या हो गया, देखो 200। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 1000 और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया, 40 इंटू 200। 0 0 2 कट गए, 1 0 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ये कितना आ गया, देखो 1/2 यानी 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, 0.5 मोल पर लीटर। शॉर्ट में इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोलर, ठीक है ना। हमेशा याद रखते रहना इसको। अच्छा एक चीज और याद रखो, मोलरिटी अगर मान लो कहीं हाफ आ जाए तो हम लोग इस सोल्यूशन को बोलते हैं सेमी मोलर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी मोलर सोल्यूशन, ठीक है ना। कहीं मान लो मोलरिटी तुम्हारी 1/10 आ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे डेसी मोलर सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, डेसी मोलर सोल्यूशन। तो कहीं कहीं ऐसा भी सेमी मोलर सोल्यूशन है, डेसी मोलर सोल्यूशन है बोल देता है, तो आप उसको याद रखे रहना। सेमी मोलर सोल्यूशन क्या होता है, 1.5, डेसी मोलर सोल्यूशन क्या होता है, 1/10, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इफ मोलरिटी ऑफ 500 मिलीलीटर NaOH solution is 2 m, then find the mass of NaOH। अब देखना ध्यान से, अपने को मास ऑफ NaOH बताना है और आपको मोलरिटी गिवन है। तो अब देखना, ये जो गिवन वेट गिवन था ये आपको गिवन नहीं है, बस फार्मूले में रख देते हैं, काम बन जाएगा। तो देखो आपको क्या दे रखा है, खूब अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे रखी है। मोलरिटी कितना दे रखा है, 2 मोलर। इसका गिवन वेट बताना है तो बता देते हैं, मान लेता हूं वेट इसका कितना ग्राम है, W ग्राम है। मोल ऑफ सोल्यूट गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 500 मिलीलीटर। लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा इक्वेट कर दिया जाए 2। अब इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, W इंटू 10⁻3 और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, 40 इंटू क्या हो जाएगा, देखो 500। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। W इंटू क्या हो गया, देखो 1000 और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया, 40 इंटू क्या हो गया, देखो 500, ठीक है ना। ये 0 गया, ये 0 गया, ये गया और ये गया। अब इसको जो है आप अच्छे से इक्वेट कर दीजिए। तो 5 4 जा नहीं कितना, देखो 5 4 जा 20 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया तुम्हारा 40 ग्राम, है ना आसान। तो बस अगर फार्मूले पता है तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं तीसरा वाला प्रॉब्लम। पहले भी इसको हम लोग कर चुके थे। देखो ये कौन सा प्रॉब्लम है, 2 ग्राम कास्टिक सोडा है, डिसॉल्व इन 20 मिलीलीटर वाटर टू प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ मोलरिटी 2 m। कितना 20 मिलीलीटर बनाया मिला है ये तुम्हें बताना है। तो देखना ध्यान से, सब कुछ तो पता ही है भाई, मोलरिटी दे रखी है सोल्यूशन की 2, है ना। अब देखना ध्यान से, 2 ग्राम कास्टिक सोडा यानी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल हो गया। और इसमें किसमें डिसॉल्व किया है, 20 मिलीलीटर सोल्यूशन में। मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में चाहिए, यानी 10⁻³ से क्या करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जो सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में है
सॉल्व किया जाए तो कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 40 और इंटू कितना हो गया देखो 10 टू पावर 3, 2 इंटू कितना हो गया देखो 10 टू पावर 3 ऊपर भाग गया, 40 तो नीचे चला आएगा, है ना। और ये क्या हो गया देखो 40 इंटू क्या हो गया V, है ना, अपना किसमें ये मिलीलीटर में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना V मिलीलीटर आएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक ना, करके देख लेना आपको 25 मिल जाएगा। इसको कितना हो गया, ये कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया 40 इंटू कितना हो गया 20 मिलीलीटर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा 50, है ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 2 मिलीलीटर इक्वल टू कितना हो गया 50 और यहाँ से 20 मिलीलीटर इक्वल टू सॉल्व कर लो तो कितना हो गया देखो 25 मिलीलीटर। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है ना। अब 2 होमवर्क दिए थे मोलैरिटी के, ठीक है ना। तो मोलैरिटी में जो शायद एक होमवर्क था वो था आपका कि 5 मोलर सोल्यूशन है और NaOH का वेट आपको बताना है, यही ना क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे आपके होमवर्क में। एक क्वेश्चन था तुम्हारा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन व्हिच इज मेड बाय, है ना, आपको मोलैरिटी बताना है, स्मॉल m बताना था होमवर्क का। कल वाला जो क्वेश्चन था मतलब प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन था, तो है क्या तुम्हारे पास देखो 20 ग्राम तुम्हारे पास NaOH सोल्यूशन है, ठीक है, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH सोल्यूशन है, 20 ग्राम NaOH है, ये डिसॉल्व होता है, मोलैरिटी तुम्हें बतानी है। 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व होता है और किसमें डिसॉल्व होता है जो तुम्हें दे रखा है, तो वो दे रखा है 250 ग्राम वाटर में। 250 ग्राम वाटर में मोलैरिटी तुम्हें बतानी है। आसान सा प्रॉब्लम है, कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मोलैरिटी इक्वल टू तुम बहुत अच्छे जानते हो, क्या जानते हो भाई, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर किलोग्राम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ग्राम में है तो क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और तो कुछ करना नहीं है। तो मोलैरिटी हमें बतानी है, मोल सोल्यूट निकाला जाए। 2 ग्राम सोल्यूट है, मोलर मास कितना हो गया 40, मास ऑफ सोल्यूट कितना देखो, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 250 ग्राम। तो 250 ये देखो ग्राम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 2 इंटू कितना हो गया 1000 और पूरे का डिवीजन देखो 40 इंटू कितना हो गया 250। आप इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है ना, और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये देखो मोलैरिटी आपको, ठीक है ना, कितनी आ गई देखो 1/5, कितना आ गया 1/5 मोलर, ठीक है ना। तो अब इसको जो है कितना आ गया कि कुछ और गड़बड़ हो रहा है कहीं, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, ठीक है। तो 20 ग्राम आपका डिसॉल्व हो रहा है, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 20 ग्राम ये देखो गड़बड़ हो रहा था ना, यहाँ 20 ग्राम में 2 ग्राम लेके कर रहा हूँ, ये 20 है भाई, तो ये 20 है, ठीक है ना। तो ये आपका अभी कितना बचा था, ये बचेगा अपना कितना 10 बचा रहेगा, ठीक है ना। बस में 2 1 जा 10 बचा, अब 2 से कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब ये बचेगा आपका देखो, ये जो बचा है तो 5 और 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी मोलैरिटी कितनी आ गई 2 मोलर, है ना। ये देखो वेट 20 है, मैं 2 लिख कर रहा था तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया आपका होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर था 2 मोलर, जिसका मैच किया हो बहुत अच्छी बात है। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको 5 मोलर एक्वा सोल्यूशन, 5 मोलर एक्वा सोल्यूशन आपको NaOH दे रखा था और आपको फाइंड द मास बताना, मास ऑफ NaOH सोल्यूशन बताना था, ठीक है ना। बहुत अच्छे से देखो ध्यान से, आपको 5 मोलर NaOH सोल्यूशन दे रखा है, 5 मोलर NaOH सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें बताइए मास ऑफ NaOH यानी कितना है। तो यानी NaOH सोल्यूट है, तो मोलैरिटी का फार्मूला अगर लिखो, तो मोलैरिटी का फार्मूला अगर ध्यान से देखो तो ये क्या होता है भाई, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय बोलो क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख दिया जब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने यहाँ लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें मान लो आंसर तुम्हारा ग्राम में है, तो यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो सोल्यूशन दे रखा 5 मोलर, तो 5 मोलर मतलब क्या हो गया कि 5 मोल तुम्हारा NaCl, 5 मोल तुम्हारा NaOH दे रखा है, 5 मोल NaOH, ठीक है ना। अब 5 मोल NaOH डिसॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। 5 मोलर जो आप 5 मोल NaOH ये क्या है तुम्हारा डिसॉल्व इन, मोलैरिटी के डेफिनेशन से डिसॉल्व इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही ना मतलब हुआ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से 1 kg सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, देखो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे। अब हमें क्या बताना है इसकी मोलरिटी, तो मोलर इसमें बताना है इसका सोल्यूट का कितना वेट है, तो फार्मूले में रखा जाए मोलरिटी कितनी है 5। अब देखना है मोल सोल्यूट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5 मोल NaOH तुम्हें दे रखा है, 5 मोल NaOH दे रखा है तुम्हें, देखना ध्यान से 5 मोल NaOH यानी 5 मोल NaOH दे रखा है, और हमें बताना था कि कितना मास जो है NaOH का हो जाएगा। तो अब देखना ध्यान से हम लोग यहाँ से निकाले 5 मोल ये हो गया, तो ये क्या हो गया देखो गिवन वेट मोल का फार्मूला लिखता हूँ और डिवाइडेड बाय इसका कितना हो गया देखो मोलर मास है ना। और अगर सब्सटेंस का वेट मान लो हम लोग ग्राम में ले लेते हैं, तो ये क्या करूंगा 1000 मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या लिखूंगा मेरे को 1000 ग्राम, चाहे ऐसे लिखूं या आसान से देखो क्या हो गया 5 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मोल का फार्मूला वेट ऑफ NaOH ये सोल्यूट तुम्हारा डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट NaOH कितना हो गया 40 है ना, और पूरे का डिवीजन सॉल्वेंट का वेट किसमें देखो किलोग्राम में, सॉल्वेंट का वेट किसमें हो गया किलोग्राम में, ठीक है ना। तो ये है आपका सॉल्वेंट का वेट इतना दे रखा है, हमें ये वैल्यू पता करनी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। तो ये है तुम्हारा जो हम लोग आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हिट करके क्लियर कर सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका अगर किलोग्राम में आंसर है तो 1 kg रख देना, और ग्राम में आंसर है तो इसको फिर 1000 ग्राम रख के 1000 कैंसिल करके फिर से सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये सेकेंड प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब तक जो कंसंट्रेशन आपने पढ़े हैं, ठीक ना, उनकी बात हम लोग कर लें। तो उसमें देखो आप कंसंट्रेशन जो पढ़ रखे हैं, सबसे पहले आपको पढ़ाया था परसेंटेज, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। दूसरा आपको पढ़ाया था ग्राम पर लीटर और पढ़ाया था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा मैंने बताया था आपको याद करिए, थर्ड हम लोग पढ़े थे और वो था तुम्हारा मोलरिटी, और फोर्थ हम लोग पढ़े थे वो थी अपनी मोलरिटी, ठीक है ना। इतने कंसंट्रेशन हो चुके हैं, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मोल फ्रैक्शन नॉर्मेलिटी दो मतलब फेमस वाले बचे हुए हैं, और पार्ट पर मिलियन 3, बल्कि बाकी तो हमें एक दो ऐसे पढ़ लेना है नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो थर्ड हम लोग, इसके बाद फोर्थ हो गया था, अब हम लोग 5th नंबर पर पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, अगला कंसंट्रेशन है अपना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की बात हम लोग करेंगे। अब मोल फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन तुम्हें कई बार बताया मैं, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कुछ इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्ट। मान लो ये तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, मान लो ये तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर देखो क्या है सोल्यूट है, इसके अंदर क्या है तुम्हारा सोल्यूट है, और इसके अंदर देखो तुम्हारा क्या है सॉल्वेंट है, इसके अंदर सोल्यूट है और इसके अंदर क्या है सॉल्वेंट है। अब हमें क्या करना है देखो, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे बताना है, मोल फ्रैक्शन की चीज याद रखे रहो, मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से लिखते हैं, काई से, किससे लिखते हैं काई, एक्स लिखना है और एक्स की टांग थोड़ी सी खींच देनी है, इसको हम बोलते हैं काई, CHI काई है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, मोल फ्रैक्शन अगर मुझे मान लो सोल्यूट का लिखना है, तो मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूट का लिखना है सोल्यूशन में, तो मोल का फ्रैक्शन लिखना है यानी मोल का पार्ट, तो पार्ट कैसे लिखते हैं देखो, मोल ऑफ सोल्यूट याद करिए, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूशन, यही ना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, ठीक है ना। देखो याद करो 10th में या कहीं मैथ में आप पढ़े होंगे कि आपके पास 100 ग्राम की मान लो एक चॉकलेट है, दो बच्चे हैं A एंड B, दो बच्चे हैं, ये इसको 2:3 के रेशियो में खा जाते हैं, तो A कितना खा जाएगा, इसको कैसे निकालते थे आप, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू क्या कर देते थे 100, तो A का फ्रैक्शन ही तो निकाल रहे हो ना कि कितना तुम्हारा ये खा जाएगा, ये आप फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं। तो यही काम हमें यहाँ करना है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन में कितने मोल है। अब फार्मूले में लिखना है, सोल्यूट के मोल को मान लो N1 है और सोल्यूशन के मोल को मान लो भाई N1 प्लस N2 है। सोल्यूट के मोल को N1 मान ले रहा हूँ, सॉल्वेंट के मोल को N2 मान ले रहा हूँ मैं। फिर देखना मोल फ्रैक्शन अगर हमें मान लो सॉल्वेंट देखना है, मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्वेंट देखना है, तो सॉल्वेंट का मोल देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, मोल पहले किसका सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाय मोल किसका हो जाएगा देखो सॉल्यूशन का। तो अगर मोल सॉल्वेंट की बात करो तो मोल सॉल्वेंट कितना हो गया N2 और डिवाइडेड बाय मोल सॉल्यूशन क्या हो गया देखो N1 प्लस N2, ठीक है ना। वैल्यू रख के आप अच्छे से इक्वेट कर लीजिए तो आपको ये भी मिल जाएगा। एक बात जो यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान में रखने वाली है, ठीक है ना, सबसे पहली चीज आप देखना ध्यान से, सोल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट ले लो उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ठीक है ना। मतलब हमेशा याद रखो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन,
सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, अच्छे से याद रखो, सम चाहे जितने कंपोनेंट हो इस सोल्यूशन में, ठीक है ना, सबके मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट आप अच्छे जानते हैं भाई, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो मैंने तुम्हें बताया था, बाइनरी हो, टर्नरी हो, क्वाटरनरी हो, तो उसमें एक सॉल्वेंट का काम करता है, बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब किसका काम करते हैं, सोल्यूट का काम करते हैं। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, अच्छे से याद रख के रहना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, 1, ठीक है ना। अब स्कूल एग्जाम में कभी भी पूछता है कि इसको प्रूव करके बताओ, बच्चों वाली चीजें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, आसान सा है। तो ये देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन हमें किसका बताना है, सॉल्यूशन का। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बोलो सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, देखो N2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, N1 प्लस N2, है ना। इक्वेट कर लिया जाए तो N1 प्लस N2 एलसीएम हो गया, ऊपर भी N1 प्लस N2, नीचे भी N1 प्लस N2, सॉल्व कर तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1। यानी पूरे सोल्यूशन में चाहे सोल्यूशन के जो भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। इस पे रिलेटेड एक नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी आगे कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से थोड़ा ध्यान में इसको रखे रहिएगा। अब देखो इससे और कैसे कैसे चीजें पूछ सकता है, देखो हम लोग, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन में, ठीक है ना, फार्मूला तो पढ़ लिए थे मोल फ्रैक्शन का। अब मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम टाइप 1, ठीक है ना, और सब जिसमें जैसे सब में देखा था वैसे इसमें भी देखेंगे हम लोग। और वो क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी, तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो बताइए, इसमें वॉल्यूम टर्म है, इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है। तो जिसमें भी वॉल्यूम टर्म नहीं होता है उसमें वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखना ध्यान से। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है तुम्हारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है तुम्हारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर दूसरा हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं प्रॉब्लम टाइप 2, ये है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, अच्छे से याद रखो, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी एंड, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन किसका, तुम्हारा सोल्यूट का, अच्छे से याद रख के रहना, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक ना, 1000 टाइम्स मोल फ्रैक्शन हमें क्या लिखना है, सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या लिखना है, सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन देखना ध्यान से, है ना। मोल जो मोलैलिटी है उसको हम रिलेशन बनाएंगे, अच्छे से डेरिवेशन करके आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक ना। अभी आप बस थोड़ा सा फार्मूला याद रखते रहिएगा, 1000 ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, और पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, देखो सॉल्वेंट का, और इनटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद रखे रहना, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे मोलैलिटी का रिलेशन, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन के बारे में सारे प्रॉब्लम। अभी और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक और आपका इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ है और उसका नाम है नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो आपने देखो 5 पढ़ लिए हैं, अब 6 नंबर पे हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन पढ़ते हैं और वो है तुम्हारा नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तब आप एक्चुअली क्या है कि ये तीनों मिक्स करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग तीनों चारों खत्म कर लेते हैं। चारों मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, है ना। तो इससे रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम एग्जाम में आया करते हैं। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग बोलते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख दो, देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब इसमें नया वर्ड आ रहा है, डरना नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किसमें लेना है, लीटर में। ये बात अच्छे से आप छाप दीजिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी है तो एक हम लोग क्या करते हैं, देखो वॉल्यूम सोल्यूशन का हम लोग कर देते हैं एक 1 लीटर। तो जब वॉल्यूम सोल्यूशन 1 लीटर हो जाएगा तब आपका देखना नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। डेफिनेशन फिर से बोलिए मेरे साथ। अच्छा, ये क्लास 12 में नॉर्मेलिटी मतलब है नहीं है ना, मतलब वहां नॉर्मेलिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में काम में आएगा, इसलिए अच्छे से भी यही पढ़ लो, ठीक है। तो V ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो मतलब फर्दर जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पीएच वीएच के कैलकुलेशन में, तो अपन मोलरिटी नहीं बल्कि नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। देखना बहुत फायदा मिलने वाला है इसका, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब समस्या हो रही होगी आपको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है इसको हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है आपका, ये है तुम्हारा वेट ऑफ सब्सटेंस। पहले इसका जनरल फार्मूला लिखता हूं मैं, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस उसका वेट, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब देखो और समस्या, अभी तक एक ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समस्या था, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समस्या खत्म करना चाहे हम लोग, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या था, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट से हमें उसको डिवाइड कर देना है। अब देखो ध्यान से, अब इक्विवेलेंट वेट एक नया टर्म मिल गया, तो ये पूरा आपको एक यूनिट ही है ना, केमिकल इक्विवेलेंस। तो वो भी हम लोग मोल में पढ़ते हुए चलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट 2 में। इक्विवेलेंट वेट भी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप अभी आसानी से ऐसे समझ लीजिए कि वेट को हम लोग W से लिखेंगे और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E से लिखते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बातें और सुनना ध्यान से। मोलरिटी तो 12th के सिलेबस में है बोर्ड में, नॉर्मेलिटी 12th के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ सीखेंगे, नॉर्मेलिटी से बड़ी जल्दी आ जाएंगे। अब वही अगर क्वेश्चन आप 12th के एग्जाम में नॉर्मेलिटी से करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी 12th के सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है। इसलिए हमें जितनी भी प्रॉब्लम आएगी क्लास जो है 12th के बोर्ड में, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी लगा के सॉल्व करेंगे। और यहाँ 11 में चाहे नॉर्मेलिटी लगाइए चाहे मोलरिटी लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला ये हो गया। इस चीज को हम लोग यहाँ जो है फिट करते हैं, तो और सारे फार्मूले बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यानी अब मैं नॉर्मेलिटी करके सॉल्व करूं और करके, तो नॉर्मेलिटी देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट। तो ये फार्मूला क्या हो गया, देखो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, यही ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यही ना है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। और पूरे का डिवीजन अगर ध्यान से देखो तो पूरे का डिवीजन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया सोल्यूशन का, और वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो गया, देखो लीटर में। थोड़ा सा और इसको इक्वेट किया जाए तो अब इसको थोड़ा और इक्वेट कर दूं मैं, तो देखो W यानी वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, अच्छे से ध्यान में रखे रहना, और इनटू क्या होता है देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वो भी किसमें होता है, लीटर में। तो ये फार्मूला अच्छे से याद रखे रहिएगा। इसी को देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, देखो N इज इक्वल टू, अगर मान लो वेट सोल्यूट हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करें, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहना, सोल्यूट का वेट किसमें हो गया, ग्राम में, डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया, इक्विवेलेंट वेट किसका हो गया, देखो सोल्यूट का, अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। और अगर मान लो वॉल्यूम सोल्यूशन हम लोग मिलीलीटर में लेंगे, तो लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से क्या करते थे, डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे, और वो 10³ ये देखो यहाँ चला जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए मैंने इस फार्मूले को डिराइव किया था। तो यहाँ से देखो, अगर आपसे बोले हाउ मेनी सोल्यूट इज एडेड, है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कितना सोल्यूट ऐड कर दिया जाए कि आपका सोल्यूशन का नॉर्मेलिटी इतना हो जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो N इंटू E इंटू सोल्यूशन का वॉल्यूम देखो मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1000। अच्छे से ये फार्मूला याद रखे रहिएगा, हाउ मेनी ग्राम सोल्यूशन सोल्यूट एडेड टू मेक, ठीक है ना, 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल सोल्यूशन। तो ये वाला फार्मूला अच्छे से याद रखे रहना, W इक्वल टू क्या होता है, NeV मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। तो ये फार्मूला नंबर 1 है जो आपको नॉर्मेलिटी के लिए अच्छे से दिमाग में रखे रहना है। अब हम लोग नॉर्मेलिटी के और सारे टाइप के न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी, ठीक है।
चलिए फिर देखिए, सबसे पहले अब हम लोग नॉर्मेलिटी का प्रॉब्लम टाइप 1 देखते हैं। तो प्रॉब्लम टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है, वो तो क्या हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम, है ना। मतलब किसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी आएगी, किसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रॉब्लम टाइप 1 की हम लोग बात करते हैं, और वो है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। अच्छे से याद रखे रहना। तो आप देखो क्या है, सिंस नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व, अच्छे से याद रखो, सिंस नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम टर्म, इसमें क्या आता है तुम्हारा वॉल्यूम टर्म, हेंस, ठीक है ना, हेंस बोलो वॉल्यूम टर्म, हेंस क्या हो गया नॉर्मेलिटी, यानी इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। क्लियर। चलिए ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 2, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम टाइप 2 में हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन, सारे फार्मूले अच्छे से याद रखे रहना, रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, ये देखना ग्राम पर लीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इसको ऐसे लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन विद इन ब्रैकेट में स्मॉल एस, एंड नॉर्मेलिटी। तो इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं, और देखना बहुत अच्छी प्रॉब्लम अपने को मिलेगी, और हम लोग वहीं से कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। तो तुम्हें देखो बहुत अच्छे से पता है, सिंस ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू, या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है तुम्हारा वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान में रखे रहना, वेट ऑफ सोल्यूट, और वो भी किसमें ग्राम में, डिवाइडेड बाई बोलो क्या होता है सोल्यूशन का वॉल्यूम, वी सोल्यूशन, ठीक है ना, और उसमें किसमें होता है ये देखो लीटर में, ठीक है ना, ये हो गया। एंड नॉर्मेलिटी का भी लिख दिया जाए, नॉर्मेलिटी देखो क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अच्छे से याद रखो, डिवाइडेड बाई क्या होता है सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अब देखो दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन में जो चीज कॉमन है वो है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, बहुत अच्छे से देखना ध्यान से। तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ से लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर, ध्यान से देखते रहना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं V सोल्यूशन लिख लूं, और तुम्हें पता है ये सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें लीटर में, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वेट सोल्यूट, शॉर्ट में सब लिखूंगा मैं, वेट सोल्यूट, और वो भी किसमें ग्राम में, डिवाइडेड बाय देखो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को मैंने लिख दिया S से, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन से देखना अगर ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर वही वॉल्यूम सोल्यूशन हम लोग सॉल्व कर लें लीटर में, तो ये देखो इधर से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी। कोई समस्या नहीं हो रही चाहिए। अब देखना ध्यान से, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में सेम हो जाएगा। तो इक्वल टू में से क्या ले सकता हूँ, दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी देखो क्या मिल गया वेट सोल्यूट, ठीक है ना, सोल्यूट का वेट ग्राम में डिवाइडेड बाई देखो S इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, अच्छे से ध्यान में रखे रहना, स्कूल एग्जाम में कभी कभी इसका डेरिवेशन ही पूछते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। थोड़ा सा और इक्वेट करता हूँ, कैसे उधर लिख रहा हूँ ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें। अब देखना ध्यान से, अब क्या करता हूं मैं, जरा इक्विवेलेंट जो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उसको रिप्लेस मारते हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सिंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो तुम्हारा है ये क्या होता है वेट, जो भी सब्सटेंस होगा ग्राम में, और डिवाइडेड बाई क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग हेंस करके क्या लिख सकता हूं, हेंस देखो क्या हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, यानी ग्राम में, अच्छे से याद रखे रहना ये सोल्यूट का वेट है, डिवाइडेड बाई देखो S इक्वल टू देखो ध्यान से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट,
तो ये क्या हो जाएगा देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट लिखना है तो सॉल्यूट है तुम्हारा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। दिमाग में ये सब छपते रहना है। तो ये देखो छाप दिया होगा आपने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और पूरे का डिवीजन आप देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, नॉर्मलिटी। अब थोड़ा और इक्वेट करो इसको, तो और इक्वेट करो तो W है ना डिवाइडेड बाई S, ऐसे वैसे लिख रहा हूं आप समझ ही रहे हैं, और उधर से देखो क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई, आप देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया देखो, नॉर्मलिटी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो अब देखना ध्यान से आपको क्या मिलेगा, खूब अच्छे से देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो W W कैंसिल हो जाएगा, ये देखो क्या हो गया, W इंटू N इंटू इक्विवेलेंट वेट, ध्यान से देखना, इंटू इक्विवेलेंट वेट, और इक्वल टू क्या हो गया, W इंटू S, W से W कैंसिल हो गया, तो आप देखना ध्यान से आपको क्या मिल गया, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, अब नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की है और इक्विवेलेंट वेट किसका है बोलो, सोल्यूट का, इंटू इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। समझ में आ गया ना सबको। तो ये है आपका नॉर्मेलिटी और ग्राम पर लीटर में रिलेशन। या और करके ये फार्मूले कैसे याद कर लो, नॉर्मेलिटी क्या होती है, S डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भेज दूं मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये फार्मूला है, अच्छे से इसको लर्न करके रखना ताकि न्यूमेरिकल आए तो फट से आंसर आ जाए। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गया होगा ये आपको अच्छे से, ठीक है ना। चलिए ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम टाइप 2। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी का प्रॉब्लम टाइप 3, ठीक है ना, उसको भी कर लिया जाए, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें पढ़ने को मिलेगी, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं इस टॉपिक से। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम टाइप 3, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये देखो ध्यान से, ये और अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रॉब्लम टाइप 3 है, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, ये है तुम्हारा नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, कैपिटल M और जो है आपका कैपिटल N। याद कर, ऐसे याद रखना, देखो कैपिटल स्मॉल m क्या था, याद करो, स्मॉल m क्या था, आपकी मामी जी थी, ठीक है ना, कैपिटल M क्या था, आपके मामा जी थे, याद आया ना। और अब देखो कैपिटल M भी आ गए, ये हैं आपके नाना जी। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबका रिलेशन बताएंगे, मामा मामी का रिलेशन मामा है ना, नाना का रिलेशन तो मामा, नाना का रिलेशन देखो क्या है ना, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो ध्यान से देखो आप, सिंस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, आप देखो मैं क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो, वॉल्यूम सोल्यूशन, और वॉल्यूम सोल्यूशन किसमें हो जाएगा देखो, लीटर में। क्लियर हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को थोड़ा और इक्वेट किया जाए तो ये क्या हो जाता है देखो, वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई देखो क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन क्या हो गया देखो, वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है ना, और वो भी किसमें हो गया देखो, लीटर में, ठीक है ना। खूब अच्छा देखना, पहले इसी को इक्वेट कर देता हूं मैं। अब इसको और थोड़ा इक्वेट करो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू देखो क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, अगर ध्यान से देखें, अच्छा ये सोल्यूट का वेट किसमें है, ग्राम में, तो भूलना ही नहीं है, तो पता ही है आपको। और ये क्या हो गया देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, और इनटू क्या हो जाएगा देखो, वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें है देखो, लीटर में। बहुत अच्छे से ध्यान में रखते रहना, ठीक है ना। अब देखो नॉर्मेलिटी का तो ये हो गया, मोलरिटी में भी देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वेट से रिप्लेस मार दूंगा तो वहां भी वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, तो इसको इक्वेट करके थोड़ा वेट ऑफ सोल्यूट को मैं एक जो है सॉल्व करके लिख लेता हूँ। तो अगर मान लो नॉर्मेलिटी दी जाए और आपको वेट ऑफ सोल्यूट बताना है, ये अपना फार्मूला भी हो गया, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, ऑफ सोल्यूट, और इंटू क्या हो गया देखो, वॉल्यूम किसका देखो, सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का वॉल्यूम वो भी किसमें देखो, लीटर में, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1।
ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं मोलरिटी के लिए, तो मैं इतना रहने देता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मोलरिटी देखो ध्यान से, अब हम लोग मोलरिटी के लिए कैसे देखेंगे, मोलरिटी से भी यही काम करते हैं। तो तुम्हें अच्छे से पता है सिंस मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, देखो वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें बोलो, लीटर में। तो मोल सोल्यूट अगर निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, देखो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो जाएगा, पूरे का डिवीजन हो जाएगा वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो जाएगा, लीटर में। क्लियर। अब देखना ध्यान से, यहां से भी हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट अगर यहाँ से सॉल्व कर लो, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, तो वेट ऑफ सोल्यूट देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू, है ना, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम सोल्यूशन, और वो भी किसमें है, लीटर में, और इनटू देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट किसका हो जाएगा, देखो सोल्यूट का। क्लियर हुआ ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगा। तो अगला देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखो, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका, देखो सोल्यूट का, और इनटू क्या हो गया वॉल्यूम सोल्यूशन का, और वो भी किसमें है, देखो लीटर में, ठीक है ना, और इक्वल टू देखो क्या हो गया नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और इनटू क्या हो गया देखो वॉल्यूम सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम वो भी किसमें, देखो लीटर में, ठीक है ना। चलिए अब देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचा है उसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो मोलरिटी अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मोलरिटी देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, या नॉर्मेलिटी सॉल्व करो क्योंकि नाना बड़े हैं ना मामा से, तो नॉर्मेलिटी सॉल्व करो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इधर आ जाएगा, देखो मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय देखो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों वेट है इसलिए इसको एक साथ लिखो। अब देखना ध्यान से, ये जो रेशियो है ना मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का, नॉर्मेलिटी जो आपने यहां से निकाली है देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ गया मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ये जो टर्म आया ना, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू देखो मोलरिटी इनटू क्या हो गया एक्स, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या हो गया तुम्हारा एक्स। ये जो एक्स टर्म है इसी को हम लोग नाम देते हैं, ठीक ना, कहीं दिखाता है ये बैलेंसी फैक्टर है, बैलेंस फैक्टर, और इसे हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एन फैक्टर। तो चाहे बैलेंस फैक्टर बोलो चाहे एन फैक्टर बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एक्स। अब देखना ध्यान से, ये बैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर होता क्या है, इसको बहुत जो है डिटेल में हमें स्टडी करनी है। फिलहाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एन फैक्टर होता है, ठीक ना, ध्यान से देखते रहना, एन फैक्टर होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब हमें थोड़ा सा एसिड बेस का नॉलेज होना चाहिए। बेसिसिटी ऑफ क्या होता है एसिड, बेसिसिटी क्या होती है एसिड, ठीक है ना, और क्या होता है देखो एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है ना। या तीसरा फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कहाँ होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला जो टर्म है इसको मोल कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ेंगे, बाकी बेसिसिटी एसिडिटी अभी इसे मोल कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ लेंगे। बेसिसिटी क्या होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एचएन प्रेजेंट इन द एसिड, इसको क्या बोलते हैं बेसिसिटी, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओएचएन प्रेजेंट इन द बेस, इसको क्या बोलते हैं एसिडिटी। और एन फैक्टर एक्चुअली में क्या होता है, तो एन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक के वीडियो अच्छे से रिवाइज करके देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।